पास। तनुश्री, बीएमसी की टीम वहां पर पहुंची हुई है जलसा पर? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से चलेंगे। डॉक्टर बंसाली, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और हर किसी के मन में यही बात आती है, जैसा डॉक्टर पारिक को भी मैंने आज सुना पहली बार ये बोलते हुए कि दवाओं के साथ दुआओं का भी असर होता है। जब एक डॉक्टर खुद ऐसी बात बोले तो सबको समझ में आता है कि जब बात अमिताभ बच्चन की हो तो जबरदस्त भावनाएं जुड़ी होती हो है देश भर में लोगों की। लेकिन उससे पहले सर एक बार जरा बीएमसी के वहां पर लोग पहुंचे, क्या जानकारी दे रहे हैं सुन। आप लोकेशन भी इधर भी सिर्फ बंगले पे करेंगे, कितना समय लगेगा उसको करने में? 2 घंटा 3 बंगला है, हम टीम बढ़ गया अभी, फटाफट हो जाएगा। 1 घंटा में इधर एक टीम 3 टीम फटाफट 1 घंटा के अंदर भी करके निकलेगा। सैनिटाइजिंग होगा या फिर और कोई टेस्टिंग वगैरह भी होगी? टेस्टिंग भी उनका डॉक्टर को सब उनके काम वो लोग करेंगे। आप सिर्फ सैनिटाइज करने हैं? किस तरह सैनिटाइज करेंगे और कितने लोग आप लोग हैं यहाँ पर? टोटल 18 होगा अभी। अच्छा, और किस तरह सैनिटाइज करेंगे? तो स्प्रे सब ऊपर से उनका घर बंगला, एक घर केबिन, सिक्योरिटी केबिन, लॉबी, उसके लेबर सब A to Z में। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम एंथोनी। ठीक, पूरा नाम एंथोनी किरबाई। ठीक है, आप ऑफिसर हैं? हाँ ठीक। तो सुना आपने, जानकारी वहां पर दी जा रही थी कि 1 घंटे के अंदर सैनिटाइजेशन का पूरा काम हो जाएगा। डॉक्टर भंसाली, अब वही सवाल, जब बात अमिताभ बच्चन की हो तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवा तो अपना काम खैर करेगी ही, लेकिन इसमें तो इलाज यही है कि तमाम पैरामीटर्स आपको देखते रहने हैं कि ऑक्सीजन लेवल क्या है, तापमान, टेम्परेचर ना बढ़े। लेकिन इन सब के बीच दुआओं का दौर पूरे देश में इस वक्त है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो अमिताभ बच्चन। डॉक्टर भंसाली। जी 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 अंजना जी, पहली बात तो मैं आपके बहुत ही आपका रेस्पॉन्सिबल चैनल है, इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी बच्चन साहब के परिवार से बात हुई है, उनके दोस्तों से बात हुई है और उनके जो संपर्क में लोग थे जिनके बारे में उन्होंने टेस्टिंग करवाने के लिए बोला है, उनसे भी बात हुई है। तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही जिम्मेदारी से मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चन साहब बिल्कुल ठीक है, बहुत ही माइल्ड सिम्टम है जिसके लिए उनका इलाज चल रहा है, कोई खराब हालत नहीं है उनकी, आईसीयू में नहीं है, जस्ट उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। और ये एक जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि जैसे आपको माइल्ड सिम्टम होता है, आप तुरंत डॉक्टर से बात करिए या आप हॉस्पिटल पहुंच जाइए। उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ है जो पॉजिटिव आया है। अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो 100% पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर नेगेटिव होता है तो उसको हम लोग फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं और फिर आरटीपीसीआर करते हैं, जो उनका अभी टेस्ट हुआ है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन के साथ में लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है और हर इंसान, चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे बाहर का हो, सब लोग दिल और दिमाग से अमिताभ बच्चन साहब के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो ना अमीर देखती है, ना गरीब देखती है, ना ऊपर का आदमी देखती है, ना नीचे का देखती है, ना बड़ा देखती है, ना छोटा देखती है। ये बीमारी सबके साथ बराबर व्यवहार करती है। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी जिंदगी में इस तरह पे कितने ही वायरस को झेले हैं और बाहर निकल के आए हैं। मुझे मालूम है और आप सबको पता है कि पूरे देश की दुआएं उनके साथ लगी हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सब से लड़के अमिताभ बच्चन साहब बहुत ही आराम से घर पे निकल के आएंगे और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल साबित होंगे देश की जनता के लिए कि अगर बीमारी के लक्षण होते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। प्लस खुद के अलावा जो अपने संपर्क में जितने लोग आते हैं उनके टेस्टिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, खुद का ध्यान रखते हुए अपना स्टाफ, अपने लोगों का ध्यान रखना, यही चीज आदमी को बहुत ही महान बनाती है, जो कि अमिताभ बच्चन साहब का लक्षण है। बीएमसी की टीम उनके घर पे अभी पहुंची है, जो कि एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है कि घर पे पहुंचना, सैनिटाइज करना, बंगलों को अगर जरूरत लगी या जिस फ्लोर को सील करना, जो एक प्रोटोकॉल है। बंगलो है तो उनको बंगलों को सील किया जाता है। प्लस जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का काम है, उनके कॉन्टेक्ट में कितने कितने लोग आए हुए हैं, उन सबको ट्रेस करना और उनका टेस्टिंग करवाना। अभी एक बीएमसी ने बहुत बड़ी पहल करी है मुंबई के अंदर। मुंबई वर्ल्ड का एक पहला शहर है जहाँ पे आपको अपना टेस्ट करवाने के लिए कोई भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या कुछ भी जरूरत नहीं है। जैसे आप अपना रूटीन नॉर्मल टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, उसी तरह से अपना आरटीपीसीआर टेस्ट, कोरोना का टेस्ट, कोविड-19 टेस्ट करवाने के लिए आप लैब में जा सकते हैं। जो भी मार्केटेड लैब की हुई है, गवर्नमेंट की और प्राइवेट की, उस लैब में जा सकते हैं और टेस्ट करवा सकते हैं। ये एक पहला शहर है पूरे विश्व का जहाँ पे इस टेस्ट की और इस तरह से टेस्ट करने की बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलाउ किया गया है। और इससे एक बीएमसी का सबसे बड़ा मोटो यही है कि हमको वायरस को चेंज करना है, पेशेंट को देखना है और पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक करना है। नंबर हमारे कितने बढ़ जाए उसमें डरने की बात नहीं है, मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। और अमिताभ बच्चन का ये हिंदुस्तान ने अभी तक, बिल्कुल हिंदुस्तान ने अभी तक जिस तरह से इस बीमारी का मुकाबला किया है,
बीते दिन के आंकड़ों के मुताबिक 2.7 ही मृत्यु दर है। तो कुल मिलाकर नंबर जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हम लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर जोशी, मैं आपके पास आऊंगी ये पूछने के लिए, 2.5 लाख से ज्यादा मामले मुंबई में हो गए हैं। जिन परिस्थितियां आप बता रहे हैं, जिस इलाके में अमिताभ बच्चन रहते हैं वो 4थे नंबर पर है कोरोना के केसेस के मुताबिक। इन सब पर बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको सुना देते हैं। अमिताभ बच्चन कई बार वीडियो संदेश के जरिए बहुत कुछ कहते हैं, ऐसे प्रभावी उनकी बातें जिनके जरिए एक संदेश वो हमेशा देते रहते हैं। हौसला अफजाई ऐसे वक्त पर भी जो कोरोना काल में उन्होंने कई सारे वीडियोस के जरिए किया, खास तौर पर डॉक्टर्स के लिए भी संदेश दिए। एक बार वीडियो संदेश अमिताभ बच्चन का पहले का है। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था, तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी। हमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है।